हमारे जो भी दर्शक हैं, हमारे चैनल को लगातार देखते हैं, वो सब जानते हैं हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो इतिहास पर आधारित है। बहुजन मूल निवासी की इतिहास जो मनुवादियों ने वर्षों से छुपा रखा था, हम उसे बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी को सही इतिहास को सामने रखकर उन्हें जागरूक करने की एक छोटी सी प्रयास करते हैं। आज के जेनरेशन किताब को कम और सोशल मीडिया पर अपनी सारे समय लगा रहे हैं। सोशल मीडिया को देखते हुए सीखते हैं। सोशल मीडिया की ज़माना को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम हमारे समाज को सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जाए, और हम इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा अपने लोगों को इतिहास को लेकर जागरूक किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इतिहास जो है उसे जब तक लास्ट तक न पढ़ा जाए पूरी तरह समझ में नहीं आता। उसी प्रकार हमने जो भी वीडियो बनाते हैं उसे लास्ट तक नहीं देखने से समझ में नहीं आता। तो आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है ईश्वर का उत्पत्ति कब और कैसे हुई। आज की इस टॉपिक में हम लोग तर्क वितर्क करते हुए पूरे रेफरेंस के साथ जानते हैं। तो चलें ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। हमने किसी भी जाति धर्म के भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कतई इरादा नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ पाखंड, अंधविश्वास, कुसंस्कार, रूढ़िवाद, ब्राह्मणवाद को खत्म करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। उसके लिए बीड़ा उठाया गया है। उसे खत्म करने के लिए आप लोगों की सहयोग की कामना करते हैं। हमारे सभी बहुजन समाज मूल निवासी भाइयों से अपील करते हैं कि हमें मजबूत करें और हमारे साथ आएं। मिलकर जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच को ख़त्म करते हैं, अमन और चैन की जिंदगी जीते हैं। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों। क्या ईश्वर है? एक दूसरे से सवाल भी कर सकते हैं और अपने आप को भी सवाल कर सकते हैं। लेखक है राकेश नाथ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रहा। ईश्वर कब कैसे पैदा हुआ? मनुष्य स्वभावतः बड़ा जिज्ञासु होता है। उसमें बातों को जानने, समझने और रहस्य भेदन की इच्छा रहती है। जिज्ञासा मनुष्य की प्रकृति का अंग है। आदिम मनुष्य में भी ये जिज्ञासा विद्यमान थी। वो ये जानना चाहते थे कि सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, तारे क्या है, सूर्य कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, वर्षा क्यों होती है, आग क्यों जलती है, आदमी पैदा क्यों होता है, फिर मरता क्यों है, ये पृथ्वी कैसे बनी, किसने बनाया। ये सब लोगों के मन में ये सारे सवाल पैदा पहले होते थे, लेकिन आज विज्ञान के वजह से सारे सवाल का जवाब मिल चुका है। ऋग्वेद की स्तुतियाँ इस बात की द्योतक है कि मनुष्य तब तक ये नहीं समझ पाया था कि इन घटनाओं के पीछे क्या कारण है। वह इन रहस्यों की वास्तविकता से अपरिचित था, अतः वो इनको कोई देवी चमत्कार मानता था। उसने ये कल्पना कर ली थी कि जो सूर्य रोज आता और जाता है वह कोई देवता है और किसी रथ पर आरूढ़ होकर यात्रा करता है। चंद्रमा को भी उसने ऐसा ही कोई दूसरा देवता मान लिया था। उसके मतलब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो लिखने वाले थे और उस समय के लोग, ये जो सूर्य और चंद्रमा को किसी चमत्कार देवता के रूप से मानते थे। रहस्य समझ न आए तो भगवान आप और मैं सभी जानते हैं। जो रहस्य रहता है, जो राज रहता है, उसे चमत्कारी शक्ति के रूप में भगवान का नाम दे दिया जाता है। लेकिन आज के जो वैज्ञानिक हैं उसे रिसर्च करते हुए रहस्य और राज का पर्दा उठाते हैं, जिसे विज्ञान कहा जाता है। वर्षा का रहस्य जब उसकी समझ में नहीं आया तो उसने उसे भी किसी देवता की कृपा मान लिया। जब सामान्य वर्षा होती तब वो मानता था कि वर्षा देव प्रसन्न है। जब भारी वर्षा होती, बाढ़ आती,
बिजली गिरती, विनाश होता, तो वो समझता था कि देवता कुपित हो गया है या उनका रुद्र रूप धारण कर लिया है, या वर्षा जो रानी है, वर्षा जो देवता है, वो क्रोधित हो गया है। ये लोगों का पहले मानना था। धीरे धीरे देवता को शांत और प्रसन्न करने के लिए कुछ किया जाने लगा। देवताओं को खुश करने के लिए स्तुतियाँ और प्रार्थनाएं की जाने लगी। भेंट में बलि चढ़ाई जाने लगी। कालांतर में इन क्रियाओं ने यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि का बृहत आकार ग्रहण कर लिया और ये कर्मकांड मनुष्य जीवन पर हावी हो गए। देवता 33 से बढ़कर 3333 हो गया। ऋग्वेद के काल में हम ये भी देखते हैं कि आदमी जिन चीज़ों से डरता था उन सब को प्रसन्न करने के लिए वो स्तुति करने लगता था। ऋग्वेद में सांप, बिच्छू, मेंढक, बिजली आदि की भी स्तुतियाँ हैं। यहाँ कुछ उदाहरण विषय प्रतिपादन के लिए आवश्यक है। इस पर एक कहावत याद आता है, जो डर गया सो मर गया। इसमें वो डर के मारे ही ये लोग सांप, बिच्छू, मेंढक, बिजली इस सभी का स्तुति गान करते थे। उनको प्रशंसा करने के लिए ये सब किया जाता था। लोग मानते थे कि इनका स्तुति गान करने से हमको चमत्कारिक रूप से शक्ति प्रदान करेंगे या फिर हमारे जो जान है वो नहीं लेके जाएंगे। बहुत कम लोगों ने ऋग्वेद पढ़ा है। शायद 99.9% हिंदुओं ने एक ग्रंथ देखा भी नहीं होगा, जबकि वो हिंदी में भी उपलब्ध है। ऋग्वेद में इन देवी देवताओं की स्तुतियाँ हैं। अग्नि, वायु, इंद्र, मरुदगण, ऋतु, सोम, वरुण, ऋजु, अश्विनी कुमार, सविता, जल, बृहस्पति, उषा, रुद्र, विश्वेशदेव, मित्र, वरुण, विष्णु, विद्या, पृथ्वी, अश्व, अन्न, बृहस्पति, त्वष्टा, शुक्र, गौ, भगदेवता, पुरजन्य, बादल, मंडूक, मेंढक, नदी, सरस्वती, मृत्यु, विश्वकर्मा, क्षेत्रपति आदि। इन देवताओं के अतिरिक्त ऋग्वेद में कवच, धनुष, सारथी, जुआ खेलने के पासे, सोम कूटने वाले, उखल मुसल आदि तक की स्तुतियाँ हैं। वैसे सामान्यतः उस काल में 33 देवता माने जाते थे। अग्नि 33 देवों को उनकी स्त्रियों के साथ अन्न के लिए ले आओ, ये ऋग्वेद संख्या 369 में लिखा हुआ है। किंतु ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही गई। ऋग्वेद में ही आगे चलकर 3333 देवता हो गए। हमने समस्त आदित्यगण, 12 समस्त मरुदगण, 49 समस्त देवतागण, 3333 समस्त ऋजुगण, 3 इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों की स्तुति की। ये ऋग्वेद संख्या 751-3 में लिखा हुआ है। आप चाहें तो ऋग्वेद में जाकर देख सकते हैं। रुद्र रक्षण के लिए हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। रुद्र हमारे बुढ़ों को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना। ये ऋग्वेद संख्या 1:114-8-7 में लिखा हुआ है। पूजा क्यों की जाती थी, इसकी स्वीकारोक्ति निम्नलिखित ऋचाओं में है। वायु यजमान लोग अत्यंत भयभीत होकर चोरों को हटाने के लिए तुम्हारी पूजा करते हैं। जैसे मनुष्य में प्रतिस्पर्धी व्यक्तियों को स्तुति द्वारा सदैव किया जाता है, वैसे ही हम भी इंद्र को स्तुति द्वारा सदैव करेंगे। कुरंग नाम के राजा की स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए गए यज्ञ में हमने प्रचुर और 100 अश्वों से युक्त धन को प्राप्त किया था। ये ऋग्वेद 8:4-19 में लिखा हुआ है। देवताओं की उत्पत्ति के संबंध में ऋग्वेद संख्या 10:72-8 में कहा गया है। अदिति के 8 पुत्र हुए, मित्र, वरुण, धावा, अर्यमा, अंश, भाग, विवस्वान और आदित्य, जिनमें से 7 को लेकर ये देवलोक में गई और 8वें सूर्य को आकाश में छोड़ दिए। देवों में सत्यरूप ब्रह्मा ने पृथ्वी को आकाश में रोक रखा है। ये ऋग्वेद संख्या 10:85
1 में लिखा हुआ है। जैसा हमने पहले प्रारंभ में बतलाया, मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। हर बात को समझने की उसकी जिज्ञासा रहती है। वैदिक ऋषि इस प्रकार के प्रश्न करते रहते थे। प्रथम उत्पन्न को किसने देखा? जिस समय अस्थिरहिता प्रकृति ने अस्थियुक्त संसार को धारण किया, पृथ्वी से प्राण और रक्त उत्पन्न हुए, परंतु आत्मा कहाँ से उत्पन्न हुई? विद्वान के पास कौन इनकी जिज्ञासा करने आएगा? ये ऋग्वेद संख्या 1:164 में है। मैं अनाड़ी हूँ, कुछ समझ में ना आने से पूछ रहा हूँ। ये ऋग्वेद संख्या 1:164-34 में लिखा हुआ है। आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, पृथ्वी का अंत क्या है? संसार की नाभि कहाँ है? प्रकृति तत्व को कौन जानता है? ये सृष्टि किस उत्पादन कारण से हुई? किस निमित्त कारण से ये सृष्टियाँ हुई? कहाँ से सृष्टि हुई? यह कौन जानता है? ये ऋग्वेद संख्या 10:129-6 में है। ये नाना सृष्टियाँ कहाँ से हुई, किसने सृष्टि की और किसने नहीं की, ये सब यही जानने जो इनके स्वामी परम धाम में रहते हैं। हो सकता है कि वो भी ये सब न जानता हो। ये ऋग्वेद संख्या 10:129-7 में है। मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि उस काल में जो भी बात आदमी की समझ में नहीं आती थी, उसे वह कोई देवी चमत्कार मान लेता था और देवता को प्रसन्न रखने के लिए उसकी स्तुति करने लगता था। क्या कर इसमें भगवान की देन है? आज भी यही स्थिति है। जो जादूगरों की हाथ सफाई को नहीं जानता, वो उसके कामों को योग विद्या का चमत्कार, मंत्रों की शक्ति आदि मानने लगता है। मनुष्य की ये प्रवृत्ति स्वाभाविक है। जब तक आप किसी ऐसे करिश्मा की वास्तविकता से परिचित नहीं होंगे, वो घटना आपको चमत्कार ही प्रतीत होगी। किंतु जैसे ही उस की वास्तविकता को ज्ञान या जान लिया जाता है, आप उसे धोखाधड़ी, पाखंड या जलसाही, मक्कारी आदि की संज्ञा दे देंगे। यदि साधारण व्यक्ति किसी जादूगर को नाइट्रिक एसिड जैसे तेज ज्वलनशील तेजाब से अपने हाथ धोते हुए देखेगा, तो उस जादूगर का ये कथन उनको सत्य प्रतीत होगा कि वो योग विद्या का चमत्कार है। किंतु जो साइंस के विद्यार्थी हैं, वो जानते हैं कि अमोनियालीकर से पहले हाथ धो लेने के बाद उस पर तेजाब का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही कोई असर होता है। अमोनियालीकर से लिप्त हाथों पर नाइट्रिक एसिड की क्रिया निष्प्रभावी हो जाता है। जो ये जानते हैं, वो ऐसे करिश्मों को योग विद्या का चमत्कार नहीं मान सकते। जहाँ ज्ञान नहीं, वहाँ परमात्मा है। इस प्रकार जहाँ आदमी का ज्ञान नहीं पहुँचता, वहाँ से ही परमात्मा का प्रारंभ होता है। जिस बात को आदमी नहीं जानता था, उसके लिए कह देता था परमात्मा जाने, भगवान जाने। इसका तात्पर्य यही है कि आदमी का अज्ञान ही ईश्वर का द्योतक है, या यूं कहिए कि ईश्वर मनुष्य के अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। सो नर सपनेहु मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी। सौ नाकरी मूढ़मती थोरी, शंकर प्रिय मम द्रेहि, शिवद्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भर, घोर नरक महापास। शक्ति दुर्गा को मातृरूप मान लिया गया है और कहा गया है कि विष्णु और शिव दोनों की शक्तियाँ का वह पूजा है और दुर्गा दोनों की जननी है। इस प्रकार देवी देवताओं की भारी भीड़ को घटाने और उनमें समन्वय के पर्याप्त प्रयास किए गए और 33 करोड़ के स्थान पर प्रमुख देवी देवताओं की संख्या राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा तक सीमित हो गई। ईश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा। ऋग्वेद से लेकर आज तक भारत या विश्व के किसी व्यक्ति ने ये दावा नहीं किया है
कि उसने ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखा है? जो है नहीं तो फिर क्यों माने? ईश्वर प्राप्ति के उपाय बनाने वाले किसी वैदिक ऋषि, पौराणिक संत या वर्तमान जगत गुरु या किसी पीर, पैगंबर या ईसा ने भी ये नहीं कहा कि उसने ईश्वर को देखा है या उससे बातचीत की है। यदि किसी ने ईश्वर को देख लिया होता तो ईश्वर संबंधी ये नाना प्रकार की एक दूसरे से बिल्कुल अलग या भिन्न कल्पनाएं न की जाती। ईश्वर किसी एक रूप में मान्यता नहीं होना ही इस बात का यथेष्ट प्रमाण है कि उसे किसी ने नहीं देखा। और गौतम बुद्ध का ये कथन कितना सत्य है कि जो है ही नहीं उसे कोई देखेगा ही कैसे? ब्रह्म उस काल्पनिक अज्ञात सुंदरी के समान है जिसको प्राप्त करने के लिए सब दौड़ रहे हैं, किंतु वो है ही नहीं। उंगलीमाल लेखक अनंत प्रिय से हम तस्य संबंधी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दो युवा विद्यार्थी बुद्ध के पास पहुँचे और प्रमाण कर बोले, अमिताभ हमें बोधित करें। तथागत ने पूछा, क्या जिज्ञासा है तात? एक ने कहा, भगवान हम ब्रह्मा की प्राप्ति के संबंध में पूछना चाहते हैं। तथागत ने प्रश्न किया, क्या किसी ब्राह्मण ने अथवा तुम्हारे गुरु या गुरु के गुरु अथवा वामदेव, विश्वामित्र, जमदाग्नि, अग्निरस, भारद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु आदि ऋषिमुनियों में से किसी ने भी ब्रह्मा को देखा है? दोनों युवा ब्राह्मण छात्रों ने स्वीकार किया कि आज तक किसी गुरु या ऋषि ने ये नहीं कहा कि मैंने ब्रह्मा को देखा है। तथागत भगवान बुद्ध ने बोले, सूर्य और चंद्र तो प्रत्यक्ष व्यक्ति को दिखाई देते हैं, तथापि कोई उन तक पहुंचने का मार्ग हमें नहीं बता सकता। ब्रह्मा तो अदृश्य है, उस तक पहुंचने का मार्ग कोई हमें कैसे बता सकता है? क्या ब्रह्मा की खोज करना उस सुंदरी कन्या की खोज करने की समान नहीं है जिसका कोई पता ठिकाना तक ज्ञात नहीं है? अथवा क्या ब्रह्मा की खोज उस व्यक्ति के प्रयत्न के समान नहीं है जो बिना ये जाने की चढ़कर किस स्थान पर जाना है, अद्धर में सीढ़ी लगाना चाहता है? अब इस किताब में इस उदाहरण जो दिया गया है गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध और ब्रह्मा के बारे में और उनके जो ऋषियाँ हैं और ये जो ब्राह्मण के बारे में, मुझे लगता है मैंने जो किताबें पढ़े हैं, जो अनुभव किया है, मैं जो जानता हूँ, मुझे लगता है यहाँ के जो बुद्धिज़्म का ब्राह्मण है, ये तथाकथित जो वर्ण व्यवस्था के जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं है। पहले जो ब्राह्मण था वो श्रवण परंपरा के जो ब्राह्मण थे वही ब्राह्मण थे, और धर्म के हिसाब से वो जो पंडित था, जो विद्वान था, उसी को ब्राह्मण कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे जो कुछ समझने वाले, कुछ तथाकथित लोग, आज के जो वर्ण व्यवस्था के जो ब्राह्मण हैं, जो मनुवादी हैं, उनको लगेगा जो धर्म कर्मकांड में जो लिप्त है, वर्ण व्यवस्था में जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाएगा, ये समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस भ्रमजाल से बचने की चेतावनी हमने इस लेख के प्रारंभ में ये बात कही है कि इस देश में ऋग्वेद काल से पुराण काल तक के बीच भी जबकि ईश्वरवाद का बोलबाला था, बहुत से ऐसे विचारक और विद्वान थे जो इन बातों को ढकोसला पाखंड मानते थे। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म आदि के भ्रमजाल से बचने की चेतावनी दे रहे थे। आज भी यही स्थिति है। आज इस देश में ही हजारों व्यक्ति अपने को ईश्वर घोषित किए हुए हैं और इन तथाकथित भगवानों को पूजने वाली की भी कोई कमी नहीं है। इन तथाकथित भगवान के अलावा शंकराचार्यों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों और मौलवी मुल्लाओं की लाखों लोगों की जमात ईश्वर के नाम का ढिंढोरा पीटकर गुलछर्रे उड़ा रही है। किंतु आज भी अनेक विचारक और विद्वान ऐसे हैं जो इन पाखंडों का पर्दाफाश कर रहे हैं, भगवान साईं बाबा को चुनौती दे रहे हैं, भगवानों के चमत्कारों की
धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे भी हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब के सब मुगल काल में लिखी हुई है। इन्होंने यूनेस्को द्वारा 1464 के पहले कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।